श्री प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी पिच पर डेब्यू करने जा रही हैं। वो केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो उनके भाई और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के छोड़ने के बाद खाली हुई है। प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट से अपना नॉमिनेशन 23 अक्टूबर को दाखिल करेंगी। इस दौरान राहुल गांधी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अपना नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले प्रियंका गांधी रोड शो भी करेंगी। आपको बता दें कि झारखंड, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ 14 रियासतों की 48 विधानसभा सीटों और 2 रियासतों की 2 लोकसभा सीटों पर ज़िमनी इंतखाब भी हैं। जिन 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उनमें राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई केरल के वायनाड की लोकसभा सीट भी है। वायनाड सीट से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। वायनाड संसदीय सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। नतीजे 23 को सामने आएंगे और इस सीट पर प्रियंका गांधी कांग्रेस की ओर से मैदान में नजर आ रही हैं और उसकी तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। आपको बता दें कि जब राहुल गांधी ने जिस वक्त ये फैसला किया था कि वो वायनाड छोड़ेंगे, रायबरेली से सांसद रहेंगे, उसी दौरान प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान कर दिया गया था और अब ऑफिशियल जब ऐलान किया गया है तो तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। और इस वक्त ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। नुमाइंदा सैयद मुबशर जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। सैयद मुबशर, क्या जानकारी मिल पा रही है? ऑफिशियल ऐलान होने के बाद कहा जा रहा है कि तैयारियां और तेज हो गई। कांग्रेस के खेमे में एक बड़ी खुशी की बात अगर मैं कहूं तो गलत नहीं, क्योंकि पिछले लंबे टाइम से अगर जब से राजनीति के अंदर कदम रखा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने, उसके बाद से ही लगातार कयासों का जो बाजार था वो गर्म था। वजह उसके पीछे की थी, सबसे पहले यूपी में जिस तरीके से प्रभारी भी बनाया गया, उनको फिर महासचिव बनाया गया, तो ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के किसी सूबे से, किसी जगह लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकती हैं। विधानसभा चुनाव में भी इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई, लेकिन फाइनली जब 2024 के चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, राहुल गांधी दोनों सीट से जीते, चाहे अमेठी हो चाहे वो वायनाड हो, दोनों जगह जीते, तो एक सीट ही, क्योंकि लीगली एक ही सीट पर रह सकते हैं, तो वायनाड को उन्होंने छोड़ा। लेकिन इस सीट को कांग्रेस अब अपने खाते से बाहर नहीं निकालना चाहती, जिसकी एक बड़ी वजह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को उस सीट से कैंडिडेट रखा गया है। और सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है इस बार। और दूसरी सबसे अहम चीज, कांग्रेस में जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा का एक कद है, एक रुतबा है, उसको बरकरार रखने की पूरी कोशिश कांग्रेस के आला कमान की बात कर लीजिए, कार्यकर्ता जितने भी कारकुनान हैं उनकी बात कर लीजिए, खुशी इस बात को लेकर कि आखिरकार फाइनली जो है सक्रिय राजनीति में सक्रिय तो बहुत पहले हो गई थी, कुछ साल पहले जब उनको महासचिव बनाया गया था, लेकिन किसी तरीके से चुनाव अभी नहीं लड़ा था। तो पहला चुनाव एक तरीके से कह सकते हैं प्रियंका गांधी का है, और पहले चुनाव में लोकसभा की जो सीट वायनाड से अगर कांग्रेस जीतती है तो यह अपने आप में बड़ी बात होगी, बड़ी उपलब्धि भी होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये नहीं चाहती कि किसी तरीके से भी वायनाड की जो एक फिक्स और एक कह सकते हैं मेन सीट जो है जिस पर राहुल गांधी जीते हैं, वो सीट अब उनके कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी के पास जाए। तो ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा एक बड़ा चेहरा है, गांधी परिवार की कहीं ना कहीं एक बड़ी नेता है, और दूसरी तरफ पार्टी में उनका एक अलग कद है। इस वजह से भी इन चीज़ों को देखा जा रहा है कि इनके अलावा किसी दूसरी पार्टी में सीट ना जाए, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी के जगह किसी और नेता को वहां से उतारा जाता तो शायद वो नतीजे ना होते। लेकिन इस बार नतीजे तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सहमत नजर आ रहे हैं, लेकिन मेहनत जो है वो लगातार कारकुनान जितने भी है कांग्रेस के, वो जमीनी बिल्कुल माहौल बताया जा रहा है कि जब मुबशर तैयार करने की जो कवायद है वो तेज हो गई। हालांकि ये सीट राहुल गांधी की मानी जाती है, पिछली बार भी यहाँ से जीत बड़े मार्जिन से हासिल की थी और इस बार भी जीत का परचम बुलंद किया था। कब तक पहुंच सकती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर नॉमिनेशन दायर करने के लिए, और क्या कुछ प्लान है? कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे तशरीफ के दौरान। बिल्कुल, देखिए 13 तारीख को प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी सभी जो है वहां पहुंचेंगे। एक लंबा और बड़ा रोड शो होगा, यानी ताकत दिखाने की कि अभी वर्चस्व बरकरार है। राहुल गांधी से हटने से वहां से किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी, उस वजह से भी एक बड़ा रोड शो किया जाएगा। रोड शो के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई बड़े नेता, चाहे वो कर्नाटक के हों, केरल के जिस तरह के बड़े नेता हैं आसपास के, वो सभी इस रैली में, इस रोड शो में पहुंचेंगे। उसके बाद नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मुबशर, और ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जब मैदान में था तो सीपीआईएम ने एक कार्ड खेला था कि वहां से एक खातून उम्मीदवार को जो है मैदान में उतारा था, और अब प्रियंका गांधी जब कांग्रेस की ओर से उतरती हैं इस सीट पर, तो क्या मुकाबला वही दिलचस्प नजर आएगा, या फिर कहा जाए कि सीट पहले से कांग्रेस के खाते में थी तो जाहिरी तस्वीर जो है वो इस सीट पर नजर आ सकती है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं
आप इसको 70-30% के रेशो में देख के चलिए इरम। वजह उसके पीछे की है कि राहुल गांधी का गढ़ कहा जाने लग गया था वायनाड को, जिस मार्जिन से वो जीते थे, तो यानी कांग्रेस किसी भी कीमत पर इस सीट को अब खोना नहीं चाहती। इस वजह से भी कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी का जो है चयन किया गया, उनका नाम फाइनल किया गया वायनाड की सीट से। सीपीआईएम की जहां तक बात है, सीपीआईएम ने भी कई सारे वहां पर कार्ड खेले थे, लेकिन वो कार्ड राहुल गांधी के सामने बिल्कुल पूरी तरीके से जमीन पर ही टिके रह गए, ऊपर नहीं उठ पाए। तो ये कई सारी अहम वजहें हैं जिसको लेकर प्रियंका गांधी का नाम वायनाड से फाइनल किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल मुबशिर, अब देखना होगा कि किस तरह रोड शो की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।